दोस्तों नमस्कार। यूएस की कोर्ट ने गौतम अडानी और उनके भतीजे सागर अडानी के खिलाफ गिरफ्तारी का वारंट जारी कर दिया है। अगर पिछले कई सालों की बात की जाए तो जेपीसी की जांच की मांग करता हुआ विपक्ष पार्लियामेंट में दिखाई दिया अडानी को लेकर, लेकिन वो देखने को नहीं मिली। इसी के साथ अभी हाल में हिंडनबर्ग की रिपोर्ट भी सामने आते हुए अडानी को लेकर दिखाई दी और अब ये मामला सामने आता हुआ दिखाई दे रहा है। यूएस की कोर्ट में अडानी के खिलाफ धोखाधड़ी और रिश्वत देने का आरोप लगता हुआ दिखाई दे रहा है। साथ ही साथ इस पूरे मुद्दे पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए राहुल गांधी नजर आए। राहुल गांधी ने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से ये कहा कि अडानी को जल्द से जल्द गिरफ्तार करना चाहिए। साथ ही साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपने राहुल गांधी ये भी बताने की कोशिश कर रहे थे कि यूएस में तो वारंट जारी हो गया गिरफ्तारी का, लेकिन भारत के अंदर अडानी को गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। क्यों कहा राहुल गांधी ने, ये भी राहुल गांधी ने दोस्तों बताने की कोशिश की। अभी मैं आपके सामने राहुल गांधी क्या कहते हुए इस मामले पर दिखाई दिए रखूंगा राहुल गांधी का वीडियो, लेकिन सबसे पहले इस मुद्दे पर बात कर लेते हैं। क्या है पूरा मुद्दा? न्यूयॉर्क की फेडरल कोर्ट में सुनवाई में गौतम अडानी के साथ 8 लोगों पर धोखाधड़ी और रिश्वत का आरोप लगा है। इसी के साथ मैं आपको दोस्तों बताना चाहूंगा, दैनिक भास्कर लिखता हुआ दिखाई दे रहा है कि न्यूयॉर्क स्टेट अटॉर्नी ऑफिस का कहना है कि इंडिया में सोलर एनर्जी कॉन्ट्रैक्ट को हासिल करने के लिए अधिकारियों को 2200 करोड़ रुपए रिश्वत दी गई या देने का प्लान था। इस रिश्वत के पैसों को हासिल करने के लिए या जुटाने के लिए अमेरिकन, विदेशी इन्वेस्टर्स और बैंक से झूठ बोला गया अडानी ग्रुप की तरफ से। यह मामला चलता हुआ यूएस की कोर्ट में दिखाई दिया कि इंडिया के अंदर अधिकारी को रिश्वत देनी थी और इस रिश्वत के पैसों को इकट्ठा करने के लिए, जुटाने के लिए विदेशी इन्वेस्टर्स को झूठ बोला गया, विदेशी बैंक से झूठ बोला गया। तो इसे लेकर पूरा मामला यूएस की कोर्ट में चलता हुआ दिखाई दिया। अमेरिका में अगर दोस्तों बात की जाए, घूस देना अपराध है, हालांकि भारत में भी है। तो इस वजह से यह मामला यूएस कोर्ट में चलता हुआ दिखाई दिया क्योंकि वहां के इन्वेस्टर्स इन्वॉल्व हो गए। अब वहां के इन्वेस्टर्स का पैसा बताया जा रहा है कि घूस देने में शामिल हो रहा है। इस वजह से यूएस की कोर्ट में पूरा मामला चलता हुआ दिखाई दिया। यूएस की अगर बात की जाए, इन्वेस्टर्स इस पूरे मामले में इन्वॉल्व थे। यूएस में फिर से मैं आपको बताना चाहूंगा, पैसा घूस के तौर पे देना अपराध है। मामला इस वजह से चलता हुआ दिखाई दिया। दैनिक भास्कर आगे लिखता हुआ दिखाई दे रहा है, अडानी ने स्कीम को आगे बढ़ाने के लिए, यही जो स्कीम है अडानी सोलर एनर्जी को आगे बढ़ाने के लिए भारतीय सरकारी अधिकारी से मुलाकात की और साथ ही साथ सागर अडानी, विनीत एस जैन ने स्कीम पर काम करने के लिए कई मीटिंग रखी। अब मैं आपको दोस्तों बताना चाहूंगा, जिन दो लोगों का मैंने नाम लिया है, सागर अडानी और विनीत एस जैन, अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड के अधिकारी हैं। तो यहां से आप समझ सकते हैं, एक तरफ खबर में यह बताया जा रहा है कि गौतम अडानी ने इस स्कीम को आगे बढ़ाने के लिए सरकारी अधिकारियों से बात की और साथ ही साथ सागर अडानी और विनीत एस जैन ने इस प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाते हुए कई बार मीटिंग रखी। आगे मैं आपको दोस्तों बताना चाहूंगा, जबकि ये मामला सामने आता हुआ दिखाई दिया तो राहुल गांधी ने इस पूरे मामले को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर ये कहते हुए राहुल गांधी दिखाई दिए कि अडानी को प्रोटेक्शन दे रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। अडानी जी की गिरफ्तारी नहीं होगी भारत के अंदर, और साथ ही साथ क्यों नहीं होगी ये भी बताने की राहुल गांधी ने कोशिश की कि यहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही प्रोटेक्शन दे रहे। अगर जांच की जाएगी अडानी पर और अडानी को गिरफ्तार किया जाएगा तो आखिरी नाम जो आएगा वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का होगा। ये राहुल गांधी अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहते हुए नजर आए। बिना देरी के राहुल गांधी क्या कहते हुए नजर आए, आपकी स्क्रीन के सामने राहुल गांधी का बयान अडानी को लेकर। जहां भी करप्शन है वहां पे इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, मगर इन्वेस्टिगेशन अडानी जी से शुरू होगी और जब तक अडानी जी अरेस्ट नहीं होंगे तब तक क्रेडिबल बात नहीं बनेगी। तो शुरुआत वहां से है, अडानी जी को अरेस्ट कीजिए, उनका इंटेरोगेशन कीजिए और फिर जो भी इसमें इन्वॉल्व है पकड़िए। और एंड में मैं आपको बता रहा हूं, नरेंद्र मोदी जी का नाम निकलेगा, क्योंकि बीजेपी की पूरी फंडिंग, पूरा फंडिंग स्ट्रक्चर इस व्यक्ति के हाथ में है। इसीलिए प्रधानमंत्री चाहे भी कुछ नहीं कर सकते। एक प्रकार से अडानी जी ने हिंदुस्तान को हाईजैक कर लिया है। हिंदुस्तान अडानी जी के ग्रिप में है, इसलिए हिंदुस्तान के एयरपोर्ट्स, पोर्ट्स, डिफेंस इंडस्ट्री, ये पार्टनरशिप है। एक तरफ नरेंद्र मोदी जी और एक तरफ अडानी जी। और मैं आपको यहां कह रहा हूं कि नरेंद्र मोदी जी अडानी को अरेस्ट नहीं कर सकते हैं। कैपेबिलिटी नहीं है हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री की कि वो अडानी जी को अरेस्ट करें, क्योंकि जिस दिन उन्होंने अडानी जी को अरेस्ट किया उस दिन वो भी जाएंगे। दोस्तों राहुल गांधी की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को सुनने के बाद ये तो पक्का हो जाता है कि राहुल गांधी इस बार जब पार्लियामेंट सेशन चलेगा तो अडानी का मुद्दा फिर से उठाएंगे, जैसा कि पिछली बार भी राहुल गांधी उठाते हुए दिखाई दिए थे। इस बार
हिंडनबर्ग रिपोर्ट के आधार पे नहीं बल्कि यूएस की कोर्ट में जो मामला चलता हुआ दिखाई दे रहा है उसके आधार पे राहुल गांधी अडानी का मुद्दा पार्लियामेंट में उठाएंगे और जेपीसी की मांग भी कर सकते हैं फिर से राहुल गांधी और पूरा विपक्ष अडानी को लेकर। फिलहाल अगर बात की जाए अडानी ग्रुप ने ये जो यूएस में मामला चलता हुआ दिखाई दिया, यूएस की कोर्ट ने आरोप लगाया, इसे बेसलेस बताया है। ये भी दैनिक भास्कर लिखता हुआ दिखाई दे रहा है। अडानी ग्रुप ने पूरी तरीके से खारिज कर दिया है, ये कह दिया है कि ये मामला जो चल रहा है ये बेसलेस है। अब आप इस मामले को किस तरीके से देखते हैं? पहले राहुल गांधी आवाज उठाते हुए इस पूरे मामले को लेकर दिखाई दिए थे, जेपीसी की जांच की मांग करते हुए दिखाई दिए थे, पूरा विपक्ष करता हुआ दिखाई दिया था। फिर हिंडनबर्ग की रिपोर्ट सामने आई। अब यूएस की कोर्ट ने यह इल्जाम लगा दिया अडानी के ऊपर कि घूस देने की कोशिश कर रहे थे भारत के अंदर और उसमें विदेशी नागरिकों का पैसा जो था वो शामिल करने की कोशिश की जा रही थी। हालांकि अडानी ग्रुप ने इस पूरे मामले को बेसलेस बताया है। मैं चाहूंगा दोस्तों इस पूरे मामले पर आप क्या सोचते हैं, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। साथ ही साथ सब्सक्राइब का बटन दबाना और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। दोस्तों अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार।